अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक स्टडी करने हैं, टॉपिक का नाम है दैट इज़ द वैरायटी ऑफ लाइफ, या हम इसको ए सेलुलर लाइफ भी कहते हैं। और इस टॉपिक के अंदर हमने जो चीज़ें लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे, दैट आर द लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, और इसके अंदर हम देखेंगे कि वायरसेस किस तरह से डिस्कवर हुए। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑन डिफरेंट बेसिस, ये हम देखेंगे। और देन हम स्टडी करेंगे एड्स को। तो चलिए जी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए जो कि बहुत ही बेसिक है। प्रायोन्स, वायरॉइड और वायरस, इनका डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं। प्रायोन्स बेटा जी आपने याद रखना है कि अगर इन्फेक्शियस प्रोटीन हो, जस्ट जस्ट इन्फेक्शन प्रोटीन की कैप्सिड हो, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, प्रायोन है। और इसकी एग्जांपल्स हैं जी मैड काउ इन्फेक्शन, इसकी वजह से होती है। देन आता है वायरॉइड। वायरॉइड जो होता है ये होता है जस्ट इन्फेक्शियस आरएनए। पीछे हमने पढ़ा जस्ट इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, इसमें हमने पढ़ा जस्ट इन्फेक्शियस आरएनए। और फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी, ये सोचा जा रहा है, अभी तक ये कंप्लीट बात नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं हमारे पास। अभी सोचा जा रहा है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरॉइड की वजह से या सिर्फ इन्फेक्शियस आरएनए की वजह से होता है। देन आता है जी वायरस, और वायरस को हम कहते हैं कि दैट इज़ द न्यूक्लियो प्रोटीन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें या डीएनए आरएनए है और प्लस में प्रोटीन होती है। तो उस प्रोटीन को हमने जैसा कि याद रखना है आपने, क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड के अंदर कैप्सोमर्स होते हैं, और हर वायरस की एक फीचर होती है कि उसके अंदर डिफरेंट कैप्सोमर्स हो सकते हैं। तो कैप्सिड के अंदर क्या होते हैं जी? कैप्सोमर्स होते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी डिस्कवरी सबसे पहले लुई पास्चर आते हैं जी। लुई पास्चर जो था वो, उसने उसके ज़माने में और रॉबर्ट कॉच के ज़माने में ये एक जस्ट पॉइजनस मटेरियल समझा जाता था। और जो लुईस पास्चर है, इसने एक टर्म बताई थी वैक्सीन की। रॉबर्ट कॉच के ज़माने में ये पता चला कि वायरस जो होता है वो एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है, यानी कि पॉइजनस ही होता है। और इसने एक और भी दी थी, जर्म थेरी भी इसने प्रोवाइड की थी। एडवर्ड जेनर जो था, इसने वैक्सीनेटेड पीपल को किया था, डिफरेंट पीपल को, 20 पीपल थे। तो इस एडवर्ड जेनर और लुईस पास्चर को आप कैसे याद रख सकते हैं कि इसने जो टर्म वैक्सीन है ना, टर्म फॉर वैक्सीन, ये बताई थी कि कोई वैक्सीन भी दुनिया में चीज़ होती है। तो एडवर्ड जेनर ने कहा नहीं, सिर्फ कहने तक नहीं बल्कि प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूँ। तो प्रैक्टिकली एडवर्ड जेनर ने किया, और बताया किसने था? लुईस पास्चर ने। चार्ल्स चैम्बरलैंड जो है, इसने क्या किया था एक्चुअल में, इसने एक पोर्कलेन पेपर पकड़ा था, फिल्टर पेपर पकड़ा था, और जो चीज़ें उसमें से गुजर गई थी उनको ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज और डिफरेंट यूज़ कर रहा था। हम कहते हैं कि रेबीज़ इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया पोर्सलेन पेपर, यानी कि जो चीज़ें उसमें से गुजर जाती थी उनका साइज़, ऑफ कोर्स उनसे क्या होता है, पोर का साइज़ इतना था कि जो चीज़ें उसमें से गुजर सकती हैं वो आगे वो वाली डिज़ीज़ कॉज करवा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिज़ीज़ प्लांट के कुछ लीव से हमने कोई भी उनमें से वो लिया है, हमारा जो मेन सैंपल है, और उसको हमने लिक्विफाई किया, लिक्विड में चेंज किया, और देन उसको उस पोर्क्लेन पेपर में से गुजारा। अगर वो उसके होल के छोटी होती हैं तो तभी वो गुजर सकती हैं, और अगर वो उस होल से नहीं गुजर सकती तो हम कहते हैं जी ये बैक्टीरिया जो है ये नहीं गुजर सकता, और इसमें जो वायरस है वो गुजर सकता है ड्यू टू देयर साइज़। आगे है जी एवेनोस्की। एवेनोस्की ने क्या किया था? एवेनोस्की ने जो टीएमवी है, इसका क्या मतलब है, टोबैको मोज़ेक वायरस जो था वो पहला वायरस था, ये डिस्कवर किया था। और स्टेनले ने क्या किया था? इसने उसी को क्रिस्टलाइज किया था। देन आता है हमारे पास स्टेवर्ट और डी हैरल।
टैबट ने बताया था बैक्टीरियोफेज के बारे में, क्योंकि ये वर्क कर रहा था बैक्टीरियाज की कॉलोनी के ऊपर। तो इसने देखा कि बाद दफ़ा उनकी लाइसिस हो जाती है, तो इसे पता चला अच्छा बैक्टीरिया को खाने वाले भी वायरस होते हैं। तो बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस को कहते हैं एक्चुअल में, जो बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करते हैं एज आ पैरासाइट। डी हैरल ने रीडिस्कवर किया था टैबट का फिनोमिना और टर्म बैक्टीरियोफेज को बताया था। तो आगे हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द होस्ट बेसिस। देखिए जी, क्लासिफिकेशन की डिफरेंट बेसिस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं होस्ट बेसिस क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है जी कि एनिमल वायरसेस होते हैं, एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस और बैक्टीरियोफेजिस। जैसा कि आपने पढ़ा 3 तरह की, बैक्टीरिया को खाने वाले होंगे तो बैक्टीरियो वायरसेस, यानी कि आप बैक्टीरियोफेजिस कह सकते हैं। देन द प्लांट वायरसेस, एनिमल के होंगे तो एनिमल वायरसेस। तो इसको आप याद ऐसे से रख सकते हैं। हमारा एक निमोनिक है, पाकिस्तान पीपल पार्टी रेस्ट इन पीस। देखिए बेटा, इसमें मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल पार्टी रेस्ट इन पीस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेस्ट इन पीस। तो पिकॉर्ना वायरस है और इसकी वजह से क्या होता है जी, पोलियो हो जाता है। आगे है पेपोवा वायरस जो कि वार्ड्स कॉज कर देता है। आगे है जी पॉक्स वायरस जो कि स्मॉल पॉक्स कॉज करवाता है। देन है रॉस वायरस दैट कॉज द रूबेला। एंड पैरामिक्सो वायरस कॉज करवाता है मम्प्स को और मीजल्स को। देन आते हैं हमारे पास प्लांट वायरसेस। तो प्लांट वायरसेस 2 ही होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि एक टीएमवी जो कि एवेलोस्की ने बताई थी और स्टेनले ने उनको क्रिस्टलाइज किया था। और पोटैटो का जो एक डिजीज़ है दैट इज़ द ये पोटैटो येलो ड्वार्फ। और देन आते हैं हमारे पास बैक्टीरियोफेजिस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट बेसिस पे थी। तो नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द जीनोम बेसिस। जीनोम बेसिस या कह सकते हैं स्ट्रैंड बेसिस, कि स्ट्रैंड की बेस के ऊपर इनकी जो क्लासिफिकेशन बनाई गई है वो कौन सी है। तो इसको आप याद रखने का एक निमोनिक है। कोई फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से मैं खुद डॉक्टर बन रहा हूँ, तो अगर मेरा कोई स्टूडेंट डॉक्टर बन रहा होता है या उसका एडमिशन हो जाता है या आप में से किसी का एडमिशन हो जाता है, तो आप फिर आके मुझे बताएंगे बड़ी खुशी खुशी कि सर मैं डॉक्टर इमरान हूँ। तो आपको क्योंकि स्टार्ट में डॉक्टर कहलवाने का बहुत शौक़ होता है, इसलिए आप कहते हैं कि सर मैं डॉक्टर इमरान हूँ। आप अपना नाम भी लगा सकते हैं, कोई जो आई से बन रहा हो वो वाला नाम कोशिश करें। तो देखिए जी, सर का एस, मैं का एम, डॉक्टर का डी, इमरान का आई एंड हूँ का एच। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैंड है। सबसे पहले आ जाएगा जी हमारे पास, ये क्या है जी, डबल स्टैंडर्ड। ये मैंने किस लिए बताया भला, ये मैंने डिजीज़ के नाम के बेसिस पे बताया है कि इसको आप डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड के लिहाज से नहीं करेंगे, इसको ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज़ आप कर रहे होते हैं। ये डॉक्टर का आर भी है, ये आर भी आप कैपिटल बना लें। तो ये इसका आर इधर आ रहा है, तो ये देखें जी, स्मॉल पॉक्स, माइल्ड रैश, देन आ जाता है डी से डायरिया, आर से रुबेला, आई से इन्फ्लुएंज़ा एंड एच से HIV। तो ये देखें जी, हमारे पास 2 ही तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड। तो डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड या तो DNA होगा या फिर RNA होगा। तो इस तरह 4 पॉसिबिलिटीज़ बन गई। अब ये जो RNA है इसके अंदर फिर मज़ीद कैटेगराइजेशन की जाती है कि जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है क्या वो मैसेंजर RNA है या फिर टेम्पलेट फॉर मैसेंजर RNA है, टेम्पलेट फॉर RNA फॉर्मेशन है या टेम्पलेट फॉर DNA फॉर्मेशन है। तो हम देखते हैं कि डबल स्टैंडर्ड DNA इज स्मॉल पॉक्स, सिंगल स्टैंडर्ड DNA इज माइल्ड रैश, डबल स्टैंडर्ड RNA इज डायरिया,
सिंगल स्टैंडर्ड, देखिए जी इन तीनों चीज़ों के अंदर कॉमन है, सिंगल स्टैंडर्ड है ये। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए अगर मैसेंजर आरएनए के तौर पर एक्ट कर रहा है देन रूबेला के अंदर, और ये आपको रेड पिंपल्स आपकी बॉडी के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं एक्चुअल में। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टेम्पलेट फॉर आरएनए फॉर्मेशन, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टेम्पलेट फॉर डीएनए फॉर्मेशन, इस तरह से एचआईवी के अंदर होता है। जिस तरह आपने पढ़ा था ना एंटी ट्रांसक्रिप्टेज इसमें होता है। तो एंटी ट्रांसक्रिप्टेज का क्या मतलब है, जिसने आरएनए से डीएनए बनवाना है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरसेस की, एचआईवी और बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये आपको जो नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स, तो हम कह सकते हैं जी ये डिफरेंट ग्लाइको प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स। ये आप लेबलिंग देख सकते हैं, ये इसके अंदर आरएनए होते हैं, ये आपने पढ़ा था पीछे, दैट इज़ द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और वो एक्ट एज करता है टेम्पलेट फॉर द डीएनए फॉर्मेशन। तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मौजूद होता है, इसमें कुछ स्ट्रैंड डबल नहीं होते। यहाँ पे एक एंजाइम है दैट इज़ कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसने क्या करवानी है, डीएनए फॉर्मेशन करवानी है। ये इसकी प्रोटीन कोट है, जो कि मैंने वायरस की डेफिनेशन में पढ़ा कि इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है जी। इसके बाद ये बैक्टीरियोफेज है, इसकी ये हेड है, इसका ये टेल है, और टेल इसका मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द हेड। और इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है, इसकी नेक होती है, देन कॉलर है, कॉलर के बाद आपको यहाँ पे शीत नज़र आ रही है, देन इसके आपको टेल फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे एंड प्लेट भी होती है। तो ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर होता है जी। इसको हम कहते हैं कि ये एक टैड बॉल की तरह है। देन हम देखते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द शेप बेसिस। तो पहले हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ी, सबसे पहले हमने होस्ट बेसिस पे पढ़ी, देन हमने उसको किस बेसिस पे पढ़ा, देन हमने उनको जीनोम बेसिस के ऊपर या स्ट्रैंड बेसिस के ऊपर पढ़ा, और आफ्टर दैट वी आर स्टडिंग द क्लासिफिकेशन ऑन शेप बेसिस। तो शेप किस तरह का हो सकता है जी, हेलिकल हो सकता है, हेलिकल जिस तरह से टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, टीएमवी होता है। पॉलीहेड्रल हो सकता है, जिस तरह से एडिनो वायरस होता है। इस तरह से टैडपोल हो सकता है, जिस तरह बैक्टीरियोफेज होते हैं। इस तरह ये इन्वेलप्ड बेसिस के ऊपर भी इनकी चौथी क्लासिफिकेशन की जाती है कि या तो इन्वेलप्ड होते हैं, यानी कि हम उनको इन्वेलप्ड कहेंगे, अगर इन्वेलप नहीं होगी तो नॉन इन्वेलप कहते हैं। बेटा ये इन्वेलप चीज़ क्या है, ये आपने बताना है मुझे, कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि इन्वेलप चीज़ क्या है, इन्वेलप का मतलब क्या है, और ये इन्वेलप गेन कैसे करते हैं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊँगा। HIV इन्वेलप वायरस है, देन नॉन इन्वेलप के लिए बैक्टीरियोफेज आते हैं जी। आफ्टर दैट हम बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ, जिसके लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। तो इसके लाइफ साइकिल के अंदर एक्चुअल में दो तरह का होता है, एक लाइटिक साइकिल होता है और इसको विरुलेंट साइकिल भी कहते हैं, और लाइसोजेनिक होता है, और लाइसोजेनिक को लेस विरुलेंट कह सकते हैं। तो लाइसोजेनिक को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज़ द, कि इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं टेम्परेट, इसको कहते हैं। तो अब होता क्या है जी, होता ये है एक्चुअल में कि जब एक बैक्टीरिया के ऊपर एक वायरस अटैच होता है, लैंडिंग करता है, तो होस्ट को पहले रिकॉग्नाइज करता है, देन उसके साथ एड्जॉर्ब हो जाता है। बेटा जी एड्जॉर्ब और एब्जॉर्ब का डिफरेंस आपको पता है, सरफेस के साथ अटैच होना दैट इज़ कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्ब होने के बाद ये पेनिट्रेट करता है अपना जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसके बाद क्या करता है कि दो तरह के आगे से पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये या तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल इसने बाहर इसके अंदर रिमूव किया है, कि वो या तो इसका पूरा जेनेटिक कंट्रोल अपने कंट्रोल में कर ले,
और वो करवाए जो उसे खुद चाहता है, यानी कि जाके ये मालिक बन जाता है, जाके बॉस बन जाता है। जब ये बॉस बन जाता है तो समझ लें कि ये विरलेंट होता है, ये लाइटिक साइकिल होता है। ठीक है जी। और इससे फिर क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ द न्यू फेजेज, उसके अंदर काफ़ी उसकी कैप्सूल बनती है, उसकी टेल, उसकी एंड प्लेट, सारी चीज़ें बनती हैं, फिर असेंबली होती है और फिर ये वापस उसे इन्फेक्ट करके और निकल जाता है और इसकी सेपरेशन बहुत ही जल्दी हो जाती होती है। तो ये था इसका लाइटिक साइकिल कि जिसके अंदर ये कंट्रोल कर लेता है, होल्ड कर लेता है अपने होस्ट बैक्टीरिया के सारे जीनोम को। और अगर एक और पॉसिबिलिटी ये है कि वो उसका कंट्रोल नहीं ले रहा, जस्ट उसके साथ जाके अटैच हो गया है, उसके इन अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया है, तो हम इसको कहते हैं जी कि दैट इज़ द प्रोफेज। प्रोफेज इसको कहते हैं। और प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि वो सिर्फ उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है। अब ये नॉर्मली ग्रो कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज नहीं हुई, लेकिन ये आगे डिवीजन करेगा तो ये वाले सेल जो हैं ये नॉर्मल सेल्स हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बाइनरी फिजन, क्योंकि आपने पढ़ा था ना बैक्टीरिया कैसे प्रोड्यूस करता है, बाइनरी फिजन के जरिए। अब होता ही है कि जब कभी इसका दिल ये सो जाता है, समझ लें कि इसका जो अपना डीएनए है वायरस का वो इसके अंदर जाके सो गया है और उसके अंदर इनकॉर्पोरेट है, तो वो सोए हुआ जब जागता है ना, जब नींद से बेदार हुआ है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन। इस प्रोसेस का नाम होता है जी, इसको हम कहते हैं इंडक्शन। और ये जो नॉर्मली प्रोफेज के अंदर है, तो हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसका, इसको हम कहते हैं लाइसोजेनी। और लाइसोजेनी है तो इस वजह से हम इसको फेज को क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक फेज भी कहते हैं। तो इंडक्शन क्या होती है जी कि लाइसोजेनिक फेज से उसकी प्रोफेज वाली स्टेज से वो वापस अपनी लाइटिक साइकिल दोबारा स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द इंडक्शन। तो ये था जी लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज। और इसके बाद जो हमारे पास आता है, इसकी एक और डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ है कि फेज अटैच हो जाती है होस्ट के साथ, और उसके बाद इसकी क्या पॉसिबिलिटी होती है जी कि वो डीएनए को इनकॉर्पोरेट करके या तो उसका पूरा कंट्रोल कर ले या फिर उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो ये होता है जी कि ये बड़ा बहुत ही सिंपल चीज़ है, लाइसोजेनिक है, लाइटिक साइकिल है, वही बात जो दोबारा उसने रिपीट कर दी हमने। तो इसके अंदर यहाँ पे एक एमसीक्यू है, ये इसका आप आंसर में करना है, द कंडीशन इन विच द होस्ट सेल क्रोमोसोम कैरीज बैक्टीरियोफेज डीएनए नोन एज व्हाट। उस स्टेज का नाम क्या होता है जी जिसमें वो डीएनए को रख रहा होता है, तो क्या उसको लाइसिस आप कह